Hey people, this is me Swapnil, and I'm coming once again on a YouTube video. And today's topic, which is taken, which is taken from a direct speech and indirect speech, the remaining part, which was left. Okay, some videos was uploaded by me on a YouTube channel. Okay, YouTube channel Cherish Institute. That is assertive sentence related to direct speech and indirect speech, but today in today's topic we're gonna discuss the remaining parts of direct speech and indirect speech, that is a remaining sentence means when talking about interrogative sentence or second is imperative sentence. Second is imperative sentence. Third is given here. Third, that is a optative sentence. Sentence. Optative sentence. Fourth is exclamatory sentence. So these are the four sentences we should know. Okay, we should know about these four kinds of sentences while changing into indirect speech. क्या क्या rules होते हैं, we'll discuss about it. Okay, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. What is interrogative sentence? Okay, discussing here interrogative sentence. नाउ मेनली हम जो इंटरगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि मेनली जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस भी स्टार्ट होंगे, मीन्स सपोज दिस क्वेश्चन बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स like why, when, where, how, who, etc. ओके, ये सभी जब वर्ड्स आएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो उस समय क्या होगा, हम उस समय चेंज करते समय क्या करेंगे. ठीक है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए. पहला रूल्स क्या होता है कि पहला रूल्स क्या होगा कि हम जब भी क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच की बात करें. रिपोर्टेड नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब. इन रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज हम क्या यूज करेंगे, दैट इज वी यूज आस्क्ड इन प्लेस ऑफ आस्क यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ से और टेल की जगह के हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, आस्क यूज करेंगे. इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते समय क्या यूज करेंगे, आस्क का यूज करेंगे. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होगा, देयर इज नो कंपल्सरी. यहाँ पे कुछ कंपल्सरी नहीं है. देयर इज नो नीड टू यूज अ वर्ड आफ्टर removing that. means that को means oh my god, there is a mistake. after removing inverted comma जब भी क्या करेंगे इन्वर्टेड कामा, हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हमें कोई भी उस वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, जो इन्वर्टेड कामा था उसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते थे. बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, देखते हैं थर्ड रूल क्या है. दैट इज थर्ड रूल. हमारा थर्ड रूल क्या होगा ना, थर्ड रूल क्या होगा कि while changing into indirect speech, the interrogative sentence changed into assertive sentence. ये क्या होगा कि हम जब भी चेंज करते समय दिया हमने लिखा है while changing into indirect speech,
जब क्या होगा, हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या होगा, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना, चेंज इनटू असर्टिव, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। बाकी जो जनरल रूल होता है ना, जैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं, टेंसेज को चेंज करते हैं, इट विल बी सेम, ओके। बट क्या होगा, कुछ कंडीशंस होंगे जो हमें ये फॉलो करना है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके, परफेक्टली। एंड फोर्थ थिंग क्या होगा, फोर्थ थिंग, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनटू ओके, इनटू indirect speech we use full stop, removing question mark। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या होगा, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीन्स फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट बाय द एग्जांपल्स कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। इट्स सो शॉर्ट, ओके। सो गोना राइट द एग्जांपल्स एंड विल चेंज, ओके, और उसके बाद समझेंगे भी क्या है हमारा, किस तरीके से चेंजिंग होता है, ठीक है। बट आफ्टर ऑल जो हमें पता होना चाहिए कि जनरल रूल्स हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, व्हाट इज द जनरल रूल्स, ओके। हमारे जनरल रूल्स क्या होते हैं, पहला क्या होता है, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा SON/1 2 3, मीन्स मैंने, इफ़ यू हैव नॉट सीन तो हमारा वीडियोज़ है असर्टिव सेंटेंस, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग इट वॉज एक्सप्लेंड, ओके। तो आप देख सकते हैं क्या है उसमें, किस तरीके से प्रोसेस है, मैंने सब कुछ बताया। तो मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड क्या है, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पूरा पार्ट होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। And third person is given here no changing. So fine. So suppose I'm just gonna writing example I'm writing here example suppose पहला example है, I said Ram said to me comma inverted comma, Ram said to me comma inverted comma, that is, what is your name, there is not much space, that's why it is written here, okay। so यहाँ पे बट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर सेड आ जाएगा तो हमें किस में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये किससे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समवन, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी। नाउ हम इसे हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है इन्वर्टेड कामा को हटा के, जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में करते थे। क्या करते थे, हम इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद दैट का यूज करते थे। बट ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स कुछ अलग होते हैं। सो मी एंड नाउ वी राइट हियर व्हाट मैंने ये बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, व्हाट एंड योर इज द सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो चेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे योर है पॉसेसिव वर्ड है, क्या है, पॉसेसिव वर्ड। तो इसके लिए क्या आएगा, माई, व्हाट, सपोज इज है तो क्या लिखेंगे, व्हाट माई नेम was, what my name was। so this was something about how you can change very easily if you know how the particular rule used in an interrogative sentence, okay। another example I'm gonna to take, okay। so 2-3 examples हम लेंगे जो interrogative sentence के पार्ट को हम समझ सकते हैं, ठीक है। so another example, suppose I'm gonna to take here, he said to me comma inverted comma, what are you doing। चलो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन वर्ड से इसको इंड कर दिया है, ठीक है, दिस सेंटेंस। अब हम चेंज करेंगे। पहला रूल्स क्या होगा कि हमें सेड को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। तो लिखेंगे ही आस्क्ड
me, and now we don't have to use any extra word while removing the inverted comma, ठीक है. डायरेक्टली क्या लिखेंगे, where, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो दिया है where. नाउ इट्स अ टाइम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो यू इज द सेकेंड पर्सन, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट. हमें ये एक्सिलरी वर्ब जो दिया है इसको केयर नहीं करना है अभी, तो मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है. यू इज द सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, मी. अगर यहाँ पे यू है तो मी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ये तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई. एंड नाउ आर इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड विद आई वी यूज वाज, आई वाज डूइंग. So now full stop. This is how you can change indirect speech of a direct speech of interrogative sentence. Okay, this is how you can change indirect speech, okay, of a interrogative sentence into any kinds of a speech which is into indirect speech. Okay, so now here I'm going to discuss about the second sentence, that is imperative sentence. क्या होता है imperative sentence, उसको डिस्कस करते हैं. Imperative sentence. When we are saying imperative sentence, आप सबको पता होगा, you all know imperative sentence किससे रिलेटेड होता है, ठीक है. Imperative sentence is related to when we say any kinds of a sentence which is it is related to मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में, तो रिलेटेड किससे होगा. जैसे हमने किसी को ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, etc. These are the words which is genuinely which is used into a imperative sentence. तो इस समय हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमारा रूल्स वही रहेगा, जो जनरल रूल्स है मीन्स वही रहेगा जैसे हमें इंडायरेक्ट में चेंज करते थे. बट हमें कुछ इसमें फॉर द इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें कुछ तो ज़रूरत है, जो जानने की ज़रूरत है, ठीक है. कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, विल गोना टू डिस्कस हियर. पहला रूल इसमें है ना, जो डिस्कस करते हैं. रिपोर्टिंग verb changed into order, advice, suggestion and prohibition according to the sense of sentence. अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं है, आई मीन यहाँ पे सपोज वट एवर आई एम राइटिंग हियर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं तो यू कैन राइट, ओके, प्रॉपर कैसे किस तरीके से लिख रहे हैं. सो हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, जो हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे ऑर्डर में, एडवाइस में, सजेशन एंड प्रोहिबिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस. जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है. सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड रूल क्या होगा कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच, हमारे डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, बट वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या करेंगे, वी यूज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ मीन्स क्या है कि सेंटेंस में हमारे कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं आते, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें डेफिनेटली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मान लेना पड़ेगा जिससे हमें सूटेड करे, ठीक है. चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड रूल क्या होता है.
थर्ड रूल थर्ड रूल ये सब रूल्स हम चेंज कर रहे हैं क्या, हमें चेंजिंग करते समय क्या करना है, ठीक है। थर्ड रूल क्या होगा कि हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। वी यूज टू बिफोर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू, एंड आफ्टर टू यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी क्लियर होगा, दिस इज द रूल्स ओके दैट वी नीड टू नो, एंड आफ्टर ऑल फिर उसके बाद क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सब क्लियर होंगे, बिकॉज इट इज द रूल ओके। फोर्थ रूल क्या होगा ना, फोर्थ रूल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा, फॉरबिड। सपोज यहाँ पे क्या आ गया, फॉरबिड, अगर सेंस निकल रहा है फॉरबिड, सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, फॉरबिड, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉरबिड के बाद क्या लगाएंगे, टू। फॉरबिड आफ्टर फॉरबिड क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ टू करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, इसमें आफ्टर फॉरबिड यूज ऑफ टू, प्रोहिबिट यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे, दैट इज फ्रॉम। लेकिन इनके अंदर दो टर्म्स होंगे। टू के बाद जब होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ फ्रॉम है तो उसके लिए मेन वर्ब में क्या यूज करेंगे, ING। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। प्रोहिबिटेड एंड फॉरबिड पे जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज करेंगे एंड सेकंड फॉर्म, ठीक है। ING कैसे यूज करेंगे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दिस आर द रूल्स ओके। नाउ गोना टू टेक एन एग्जाम्पल्स ओके विच इज रिलेटेड फॉर माई इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड हाउ इट विल बी चेंज्ड ओके इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डिस्कस करते हैं कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करते हैं। सो हेयर वी हैव, हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। क्या है दो एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे, द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच। द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच मीन्स कुछ तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि कुछ तो हमें ऑर्डर मिला है, बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस स्टैंड अप ऑन द बेंच। मीन्स हमने ऑर्डर दिया है, मीन्स किसी को तो दिया है ना, तो हम यहाँ पे मी यूज करते हैं, ठीक है। यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सपोज आई एम यूजिंग हियर द टीचर ordered me। अब मी एंड आफ्टर दैट मैंने बोला था द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज इनटू इम्पेरेटिव सेंटेंस, स्टार्टेड फ्रॉम इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, stand up on the bench। So this is something that how you can change into indirect speech very easily. It is not very tough, okay. Just understand the rules and follow it very clearly, you can get it, okay। It is so easy, बहुत ईजी है। मतलब थोड़ा क्या हमें रूल समझ में आना चाहिए, बस क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिस इज सब एक्चुअली हम बनाते किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, ठीक है। इट्स सो इजी। सो नेक्स्ट है, द सेड टू मी डोंट स्पीक लाउडली मीन्स, अब मैं तो आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज आई एम जस्ट रिफ्यूजिंग यू, मना कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, फॉरबिड का यूज करेंगे अब मीन्स अभी क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं ना। यहाँ पे क्या है, दे फॉरबिड मी टू। नाउ डोंट, अगर आपको कहीं डोंट दिख जाता है ना तो मीन्स क्या मना कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्यूज कर रहे हैं उस चीज़ को कम करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जनरल सी बात है, आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाएंगे बाय द फॉरबिड से यूज करने के मी टू और उसके बाद क्या लिखेंगे, डोंट हट जाएगा आपका, स्पीक लाउडली। सो दिस इज समथिंग ओके दैट हाउ यू कैन चेंज। अगर आपको रूल्स पता है तो आप चेंज कर सकते हैं। हमें एक एग्जांपल्स और लेते हैं जो जनरली बेस होगा किस पे, कि हमने बताया था अगर प्रोहिबिट आ गया, तो क्या करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आई यूज करेंगे। लेकिन जब फॉरबिड आ जाएगा ना, फॉरबिड इफ देयर इज अ फॉरबिड
तो क्या करेंगे, मी टू स्पीक लाउडली, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दिस इज समथिंग। ओके, नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल्स विच विल बी बेस्ड ऑन अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। Now taking another examples, okay, so with will be based on, okay, third examples है, he said, he said, he said, comma, inverted comma, don't drive the car too fast, too fast. It is looking na, it is looking. So don't drive car टू फास्ट, डोंट ड्राइव कार टू फास्ट। तो हमको इसको चेंज करते समय क्या करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज समथिंग, ओके, दैट इज गिवन हियर। सो हियर वी हैव डोंट ड्राइव, ही सेड डोंट ड्राइव द कार टू फास्ट। सो अनदर एग्जाम्पल्स हम टेकिंग हियर, सपोज ही सेड डोंट ड्राइव द कार टू फास्ट। तो इसके लिए चेंज करते समय यहाँ पे सेड है, डोंट ड्राइव द कार टू फास्ट, मतलब हम आपको मना कर रहे हैं ना। तो मना करने का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे ही forbid he forbid and I said, मैंने एक चीज बताया था कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो, लेकिन while चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये मुझे ही मना कर रहा है, सपोज इट इज जस्ट रिफ्यूजिंग मी ना, तो हम मना मुझे कर रहा है तो क्या लिखेंगे, मी, ही forbid me and after that we use a to, what to, now we'll write the same, just we have to remove this one, okay, हमें ये हटा देना है, don't लिखेंगे drive the car too fast, too fast. This is something examples which is related from a imperative sentence, okay, ये imperative sentence का कुछ example था और कुछ rule था, ठीक है। next discuss करते हैं next sentence, that is a optative sentence and after that exclamatory sentence। दो sentence हमारे पास है। now I am just completed a 21 minute, okay। now it's a next sentence, that is a optative sentence, optative sentence, optative sentence। ये डिस्कस करते हैं क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, किससे रिलेटेड होता है। जब हम बात करते हैं कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्या हो, विश, क्या हो, विश, प्रेयर, प्रेयर एंड ब्लेसिंग, इफ देयर इज अ ब्लेसिंग, और क्या हो, कर्स हो, तो ये सब रिलेटेड अगर ये सब सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं तो जनरली दैट सेंटेंस विल बिलोंग टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसको हम चेंज करते समय इनटू इसको जब हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, गोना डिस्कस हियर, ओके। जो रूल्स होते हैं हम लोग को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला रूल्स क्या होता है, दैट इज पहला रूल्स हमारे लिए जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पहला रूल्स होगा, दैट इज कि द सेंटेंस, द रिपोर्टिंग वर्ब changed into order, no not order, bless, into bless, prayer, curse, according to the sense of sentence। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो सेंस ऑफ सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। शायद द इट इज़ नॉट लुकिंग प्रॉपर, सो आई एम जस्ट, तो देन सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल वी यूज रिमूव, while removing, जब क्या करेंगे, रिमूविंग, इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, दैट इज दैट का यूज कर देंगे, ठीक है। थर्ड रूल क्या होगा यहाँ पे, थर्ड रूल ये होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज्ड इनटू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, इनटू असर्टिव सेंटेंस, ये किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस एंड मेनली, एंड दिस आर द रूल्स, ओके, जस्ट गोना टू डिस्कस हियर। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होना चाहिए एंड जो हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके इनटू हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है।
So this is an examples which is given here. He said, "May God help you." May God help you. तो मैंने क्या किया, आपके लिए क्या किया, विश किया, प्रे किया, ठीक है, भगवान से किया, लेकिन मैंने आपको बोला तो आपके लिए किया हो ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, he blessed, he, no, I am writing here, he wished, और आप यहाँ पे प्रे भी यूज कर सकते हैं, प्रे, ठीक है। ही विश्ड एंड इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, दैट हमने यूज कर दिया, ही विश दैट ना। उसके बाद क्या, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। मैंने बताया था कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो किससे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मे गॉड हेल्प यू, सब तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मे गॉड हेल्प यू, गॉड माइट, मे विल बी कन्वर्टेड इनटू माइट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें मे का, माइट में, कैन का, कुड में, सैल का, शुड में, विल का, वुड में, ठीक है, ये सब चेंज करेंगे, ये जो मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मे, गॉड माइट हेल्प। नाउ यू इज द सेकेंड पर्सन, बट आई एम टॉकिंग यू, ओके, आपको ही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल बी कन्वर्टेड एज अ फर्स्ट पर्सन, तो क्या यूज करेंगे, गॉड माइट हेल्प मी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, एंड एंड में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा के देंगे। दिस इज हाउ यू कैन चेंज any optative sentence into indirect speech. It is so easy. I'm going to take another example, okay. Suppose another example I am taking here. Mohan said to me, comma, inverted comma, may you live long, may you live long, ये दिया है, ठीक है। समथिंग इट इज गिवन ना। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, तो करेंगे, लिखेंगे मोहन, सपोज मे यू लाइव लॉन्ग, मतलब क्या है कि आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो सेट टू का हम सेट को किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड, दैट इज ही ब्लेस्ड मी एंड रिमूव करेंगे क्या, दैट यूज कर देंगे, ही ब्लेस्ड मी। एंड नाउ हियर द सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, तो मी के प्लेस पे हम लोग यूज, यू के प्लेस पे क्या करेंगे, आई एंड मे वी विल कन्वर्टेड इनटू अ माइट, आई माइट live long, and it is full stop. So how you can change it is so easy, okay. So this is something examples, okay, are related to optative sentence while changing into indirect speech. Now next I'm going to take next sentence, that is exclamatory sentence, okay, next sentence. So now I'm going to take another sentence, that is a exclamatory sentence. अगर आपको सेंटेंस पता है, इफ़ यू नो ऑल काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, इट विल बी सो easiest टू यू, ओके, यू विल फील कंफर्ट, वेरी कंफर्ट वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आपको पता होगा ये सेंटेंस, और आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन दिखेगा आपको, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजली कि हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जो ये रिलेटेड होता है ना, जैसे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड होगा, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, मिलेगा, सारो, रेग्रेट, सरप्राइज, okay, these are the things that you can see, regret, surprise, okay, these are the things that you can say while in any sentence। अगर आपको ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे हम कभी प्रेज, प्रशंसा भी देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब देखने को मिल गए, तो उससे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी। सो दो सेंटेंसेस उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। और इसको चेंज करते समय, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कुछ रूल्स को शायद हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वी नीड टू नो, ओके, अबाउट इट। दैट इज, मैं यहाँ पे कुछ रूल लिखता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते समय। सो हमारे ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सेंस निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, एक्सक्लैम विद। अगर यहाँ पे क्या होगा, तो यूज करेंगे जॉय, और यू कैन से sorrow, regret, we can write here regret, okay, and that is a regret, and these are all the things, surprise and anger,
अगर हमें कुछ भी चेंज करते समय तो क्या होगा, अगर हमारे पास सेंटेंस, अगर कि सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है क्या, एंग्री निकल रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद एंगर। अगर यहाँ पे जॉय इंजॉय मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। ओके, सो ये कुछ चेंजिंग हम आपको बताते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं। एंड वन थिंग इज दैट कि हम इन्वर्टेड कामा को हटा के यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कुछ वर्ड ऐसे पहले लिखेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, और वी कैन राइट हियर, अगर हमें ये मिलेगा एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद रेग्रेट, ओके, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद एंगर, ओके। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो अगर आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है कि हमें रिमूव कर इन्वर्टेड कामा रिमूव्ड बाय दैट, हम दैट से रिमूव करेंगे इन्वर्टेड कामा को, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या होता है इनटू अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, विल बी एवरीथिंग विल बी क्लियर। And suppose there is a few words like I said few words like there is a h, okay, alash, oh, it is all this word is removed, okay, while changing into indirect speech। जब क्या करेंगे, ये क्या होगा कि ये जितने भी वर्ड है अल्लाह से ओ है ना, ये क्या होगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, उससे क्लियर होगा हमारा क्या है। So here an example which is written here, okay, so let's find out how we can write, how we can change into indirect speech, कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। it will be so easy। तो चलिए he said hurrah we have won the match means क्या, अब इंजॉय आ रहा है, जॉय आ रहा है ना, तो हमने क्या किया था, बोला था कि कभी भी कुछ भी इंजॉय मिले, ठीक है, तो हमें एक वर्ड है एक्सक्लैम विद, ठीक है, एक्सक्लैम विद लगा के यूज कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ यूज करेंगे ही एक्सक्लैम्ड with joy, with joy, with joy, he exclaimed with joy। now here is remove करेंगे इन्वर्टेड कामा को, तो क्या यूज करेंगे, that, रिमूव करके हमने क्या यूज कर दिया, that he exclaimed with joy that they हम सबके बारे में बात करें तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दे, कुछ वर्ब भी यूज कर सकते हैं ना, हैव है यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे, हैड, दे हैड won the match, won the match। it is in present perfect, so हमने चेंज कर दिया past perfect। so this is something how you can change very easily, okay। now taking another examples will clear more and more। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर और उसके आगे और ज़्यादा क्लियर होगा। सो हियर एग्जाम्पल विच इज गिवन हियर, इट इज वेरी शॉर्ट, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड alas my wife is no more, okay। सो यहाँ पे क्या, सॉरो इज एक्सप्लेनिंग, ओके, सॉरो यहाँ पे क्या सैड फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, द ओल्ड मैन exclaimed with sorrow, ओके। सारो, अल्लाह को हटा देंगे, मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड हो जो हटा देंगे। माई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू विद द सब्जेक्ट क्या, हिज, तो क्या लिखेंगे, हिज वाइफ एंड चेंज ऑफ टेंसेस, इज है तो क्या लिखेंगे, वाज नो मोर। so this is something how you can change very easily, okay। of an imperative sentence, कोई भी imperative sentence है उसको change कर सकते हैं if you know the rule, okay। rule आपको पता है तो you can change very easily। और एक sentence और लेते हैं, उसको example में understand करते हैं। suppose this is a sentence which is given here, he said enough, ठीक है, और उसने बोला हो कुछ, ठीक है। इसमें हमें समझ में क्या है, कुछ कहा गया है, ठीक है, लेकिन ये भी किससे रिलेटेड है, फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, he said enough। सो ये भी सेंटेंस किससे रिलेटेड है, यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये इसके चेंज करने के क्या करेंगे, he exclaimed it was that it was enough, ठीक है। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे रहेंगे तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो I hope that you will understand proper, and in the end if you like this video na, so
आप कर सकते हैं कुछ, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन डू, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस विच इज़ गिवन हियर, यहाँ पे दिया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर इट एंड यू विल एंजॉय। विल मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।